जो नवीद अख्तर सगीर अहमद है उसका इसमें रोल बहुत अहम है और ये इस सब मामले का मास्टरमाइंड है। नवीद अख्तर सगीर अहमद के खिलाफ इसके अलावा भी 5 एफआईआर दाखिल हुई है, चाहे वो फिर बड़े मालेगांव में हुई हो, स्विस हो या फिर सरदार हाई स्कूल में हो, सरदार प्राइमरी स्कूल में हो। ये 3 एफआईआर के बावजूद भी बड़ी मालेगांव के एतबार से इनका बेल रिजेक्ट हुआ है 12 अगस्त 2025 को। देखिए, आज सिर्फ स्विस स्कूल का मामला नहीं था, आज सरदार प्राइमरी स्कूल के एतबार से भी हमने कोर्ट में आर्ग्यूमेंट पेश किया। स्विस स्कूल और सरदार प्राइमरी स्कूल, ये दोनों मामलों में मैं फरियादी की तरफ से हमने पैरवी की है। आज 3 बेल एप्लीकेशंस फाइल किए गए थे। बेल एप्लीकेशन नंबर 667/2025, 668 एंड 727/2025। तो इसमें जो 667 और 668 जो था ये स्विस स्कूल के एतबार से था और 723 जो था वो सरदार स्कूल के एतबार से था। 67 में 667 में शफीक अहमद, जमील अहमद, अब्दुल रहीम, अब्दुल रहमान, नफीस अहमद और उस्मान गनी, ये 4 लोगों का स्पेशल बेल एप्लीकेशन था। और 668 के अंदर नवीद अख्तर सगीर अहमद का एक स्पेशल बेल एप्लीकेशन आज कोर्ट में दाखिल किया था। सीआर नंबर एफआईआर नंबर 95/2025 जो 9/7/2025 को दाखिल हुई थी, उसमें कंटेंशन ऐसा था कि ये सब एप्लीकेंट्स लोगों ने मुदस्सिर अहमद और दिलदार हुसैन, ये दोनों के साथ फसौनुक की। मुदस्सिर अहमद की जो अपॉइंटमेंट थी वो 17/6/2013 की थी और दिलदार हुसैन की थी वो 16/6/2014 की अपॉइंटमेंट थी। इस डेट से लेकर तो 23/2023 तक उनको 1 पैसा भी उनके अकाउंट में एज ए सैलरी नहीं आया। फिर सितंबर 2024 से 100% उनके अकाउंट में ऑटोमेटिकली अमाउंट आना स्टार्ट होता है। और जैसे यही बात की उनको खबर होती है कि इतने दिन से पैसा नहीं, अभी अचानक से आने लगा और बिना किसी एप्लीकेशन के, बिना किसी अथॉरिटी लेटर के, तो उनको डाउट होने की बुनियाद पे वो इसकी मालूमात लेते हैं। तो पता चलता है कि TET एक सर्टिफिकेट होता है, एक एलिजिबिलिटी, एक पात्रता, एक टेस्ट होता है। वो टेस्ट ना कंडक्ट करके उसमें डेट में फेरफार करके एक झूठा एप्लीकेशन बना के बिना अनुदान के तत्व के ऊपर लोगों की नियुक्ति करके, लोगों का अपॉइंटमेंट करके कहीं करोड़ों रुपए का अपहार किया गया है। 25/5/2025 को स्टेटमेंट दिया जाता है मुदस्सिर और दिलदार हुसैन की जानिब से पुलिस स्टेशन में। पुलिस इसकी पूरी डिटेल में चौकसी करती है, इसकी डिटेल में स्क्रूटिनी करती है और जब पुलिसों को इत्मीनान हो जाता है कि हाँ ये लोगों ने इसमें फ्रॉड किया है, कॉन्कॉक्टेड, मैनिपुलेटेड, फॉर्ज और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट बनाकर, तो पुलिस ये लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दायर करती है जिसमें इनिशियली 5 लोगों को आरोपी बनाया जाता है। हमने कोर्ट में पैरवी करते हुए कोर्ट के सामने ये बात रखी कि सबसे पहली चीज़ ये देखी जाए कि जो शिक्षण योग्यता पात्रता का एक जो टेस्ट होता है उसके एप्लीकेशन की डेट क्या थी। जो डेट 16/6/2013 थी उसको उन्होंने 1 दिसंबर 2012 में टेम्परिंग करके डेट चेंज की है। उसी के साथ साथ जो नवीद अख्तर सगीर अहमद है उसका इसमें रोल बहुत अहम है और ये इस सब मामले का मास्टरमाइंड है। नवीद अख्तर सगीर अहमद के खिलाफ इसके अलावा भी 5 एफआईआर दाखिल हुई है, चाहे वो फिर बड़े मालेगांव में हुई हो, स्विस हो या फिर सरदार हाई स्कूल में हो, सरदार प्राइमरी स्कूल में हो। ये 3 एफआईआर के बावजूद भी बड़ी मालेगांव के एतबार से इनका बेल रिजेक्ट हुआ है 12 अगस्त 2025 को। मुदस्सिर अहमद और जो उनके साथी जो दिलदार हुसैन है, इनका यही कंटेंशन था कि इतने दिनों से हमको पेमेंट नहीं आया और अभी पेमेंट आने की वजह से हम लोगों को बिना किसी लेटर के, बिना कॉन्फिडेंस में लिए और बाकी टीचर्स का भी कोई जिक्र ना करके ये सारी चीज़ों का खुलासा क्यों नहीं किया गया। टोटल 19 टीचरों का नाम आता है, उनके लेटर के अंदर डेट अलग होती है और उनके अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर डिफरेंट डेट होती है। ये एक सीरियस डाउट क्रिएट करता है। हमने कोर्ट को बताया कि 23 जुलाई 2025 को माननीय उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के अंदर एक रीट पिटीशन दायर होती है 8849885088608996 के अंतर्गत कोर्ट फैसला सुनाती है कि कॉलम नंबर 6 और कॉलम नंबर 9 में कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये कहा है कि
कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी ज़रूरी है। अब ये रीट पिटीशन दाखिल करने के पीछे का मतलब और मकसद ये रहा है कि एटीटी हो, बड़ी मालेगांव हो या स्विस स्कूल हो, इन्होंने एक याचिका दायर की थी हाईकोर्ट में कि एक थर्ड पर्सन, चाहे वो पत्रकार हो या सोशल एक्टिविस्ट हो, ये किसी भी तरह की एफआईआर ये स्कूल के पर्सनल पर, चाहे वो चेयरमैन हो, टीचर हो या फिर उनके क्लर्क हो, उन पर दाखिल करके उनकी हैरेसमेंट नहीं कर सकता। पर हाईकोर्ट उनकी बात ना मानकर उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए और एटीएस को अपॉइंट करने के लिए एक वेरिफिकेशन और एक एफिडेविट की सुनवाई करती है। और 2 वीक के अंदर 10 जुलाई 2025 को माननीय प्रधान सचिव इसके अंदर एक लेटर देकर ये बताता है कि इसमें अभी डिटेल में चौकसी होगी और 19/7/2025 को इसकी डिटेल तफ्तीश होकर ये वेरिफिकेशन दिया जाता है कि हाँ, इसमें बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और नवीद अख्तर सगीर अहमद की जानिब से बहुत सारे एविडेंस मिले हैं कि इसने बहुत बड़ा पैसों का अपार यानी मिस अप्रोप्रिएशन करके बहुत बड़ी अमाउंट को साइफन किया हुआ है। ये बात हुई 667-668 की। अब आते हैं 723 जो सरदार प्राइमरी स्कूल सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी एजुकेशन के कमेंसुरेट में जो सरदार प्राइमरी स्कूल है, इसके अंदर नवीद अख्तर सगीर अहमद प्राइमरी और पहले इसके अंदर आरोपी नहीं थे। इनको आरोपी नंबर 7 बनाया जाता है बाद में। वो इस वजह से कि अगर आप से का प्यारा नंबर 7 पढ़ेंगे जो पुलिस ने दायर किया है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि नवीद अख्तर ने एक आयशा सिद्दीका नाम की औरत से 2 लाख रुपए लेकर उनको ऐसा झांसा दिया कि हम आपको स्कूल में आपका जॉब दिलवाएंगे, वो भी ग्रांट की बेसिस पर। और उसी के साथ साथ एक सऊद अहमद नाम के बंदे से 50,000 रुपये लिए कि मैं भी तुझे स्कूल में शिक्षक बोल के तेरी भर्ती करवाऊंगा, तेरा मैं वहाँ पे रिक्रूटमेंट करवाऊंगा। ये 2 चीज़ों की बुनियाद के ऊपर तो आरोपी बनते ही थे। पर अगर आप प्यारा नंबर 4 देखेंगे तो सरदार प्राइमरी स्कूल के जो चेयरमैन है डॉक्टर मंसूर हसन अयूबी, इन्होंने क्लियरली कहा अपने स्टेटमेंट में, जब उन्होंने पुलिसों के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया, कि जो नवीद अख्तर है उन्होंने मुझसे 2 लाख रुपए लिए, बिना अनुदान की 3 टुकड़ियों को 21 टुकड़ियों में कन्वर्ट करके और 7 शिक्षकों को अनुदान तत्व पे टीचिंग में लगाकर उनसे बिना अनुदान उन्होंने काम करवाया। अभी ये एफआईआर होगी 87/2025। ये एफआईआर की नौयत कुछ ऐसी है कि मंसूर हसन अयूबी और उनके साथ जितने भी एक्यूज हैं उन्होंने संगनमत करके जावक क्रमांक 853/2012 दिनांक 23 दिसंबर 2012 को उसमें फेरफार करके 3 टुकड़ियों को 31 टुकड़ियों में तब्दील किया और 7 शिक्षकों की फसलुक करके 2.5 करोड़ रुपए का अपहार किया है। 2.5 करोड़ का अपहार किया है, इसलिए सब लोग आरोपी बने उसमें। और अगर नवीद अख्तर सगीर अहमद का इसमें रोल देखा जाए, चाहे फिर वो स्विस स्कूल का मामला हो या फिर सरदार प्राइमरी स्कूल का, उसके अंदर मेन आरोपी और मेन मास्टरमाइंड जो है वो नवीद अख्तर सगीर अहमद मालूम होते हैं। ऐसा प्रोसिक्यूशन का भी कहना है और उन्हीं के साथ साथ हमारा भी कहना है। और एफआईआर नंबर 87/25 का जो इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, उसका चार्ज जो है अभी इकोनॉमिक विंग को दिया गया है, ईओडब्ल्यू को ट्रांसफ़र किया गया है और इसके अंदर कुछ सेक्शंस भी बड़े हैं। तो ये मामले की नौयत बहुत ज़्यादा गंभीर है। इसमें बहुत करोड़ों अरबों रुपए का हेरफेर हुआ है और साथ ही साथ 6,71,83,308 रुपए का फेरफार जो है वो सिर्फ और सिर्फ नवीद अख्तर की जानिब से हुआ है, ऐसा बताया गया है। तो ये हमारी सब बातों को कोर्ट ने रिकॉर्ड पे लिया। हमने हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ दायर किए। इसी के साथ साथ हमने एक केस लॉ दायर किया 17/2025 का, जिसमें औरंगाबाद बेंच ने ये कंसिडर किया है कि अगर नीचे के कोर्ट में ऐसे आरोपियों का बेल होता है तो हाई कोर्ट में उनका बेल रिजेक्ट किया जा सकता है। उन्हीं पॉइंट को आज हमने मेंशन करते हुए और उन्हीं पॉइंट को त्रिभुवन साहब के कोर्ट ने कंसिडर करते हुए 12 अगस्त 2025 को नवीद अख्तर सगीर अहमद का बड़ी मालेगांव स्कूल के एतबार से बेल रिजेक्ट किया है। और उसी तरह के हमने कई केस लॉ, साइटेशंस, रूलिंग, जजमेंट, ऑर्डर कोर्ट में पेश किए और हमने एफिडेविट के 250 पेजेस का कंपाइलेशन भी कोर्ट में पेश किया। तो आज आर्गूमेंट सुनते हुए मंडे के रोज़ ये मामले की सुनवाई पर ऑर्डर के लिए मामला रिजर्व रखा हुआ है।